नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मेरा नाम मोती सिंह राठौड़ और आप देखें मोकाजी टीवी। और इस समय जो मैं वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ वो है कि अगर मान लीजिए आप कोई बिज़नेस स्टार्टअप करना चाहते हैं या किसी प्रकार का बिज़नेस डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मेरा जो चार्ज होगा वो ईयरली भी होगा और कंसल्टेंट चार्ज होगा मेरा। आप किसी भी फील्ड का बिज़नेस अगर चाहते हैं तो मुझे एज ए बिज़नेस कंसल्टेंट या एज ए बिज़नेस डेवलपर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, ग्रामीण स्तर पर भी और अर्बन और रूरल दोनों, ग्रामीण और शहरी। उसमें आपका कोई भी खेतीबाड़ी से लेकर के और बैंकिंग लोन से लेकर के और उसके पेपर वर्क से लेकर के, अगर आप कंपनी खोलना चाहते हैं, अगर आप मान लीजिए प्रोप्राइटरशिप में काम करना चाहते हैं, ITR है, GST है, उसके बाद में आपको उद्योग आधार है, BRN है, तो आपको उससे फ़ायदा ये मिलेगा कि मैं आपको आपसे ईयरली मेंबरशिप मेरा रहेगा और मैं उस ईयरली मेंबरशिप में आपको हर प्रकार की जानकारी जो है मैं दूंगा। और मेरा ही अटॉर्नी रहेगा जो आपके लिए काम करेगा, मेरा ही CA रहेगा जो आपके लिए काम करेगा। और मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि मेरे पास काफ़ी कॉल आते हैं। मैं जो वीडियो में मतलब कि सर हमें भी मेरा फेसबुक पेज भी चलता है योर बिज़नेस डेवलपर करके, तो उसमें भी मैंने काफ़ी ऐड वगैरह दिए। तो लोगों ने पूछा सर हम भी ये बिज़नेस खोलना चाहते हैं, हम कोई आज हज़ारों प्रकार के बिज़नेस है। गवर्नमेंट जो ये चाहती है, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमेशा आप और हम गवर्नमेंट को कोसते रहते हैं, कभी गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को या प्रदेश सेंट्रल सरकार को। लेकिन एक बात बताइए मुझे कि अगर मान लीजिए हर आदमी नौकरी की आस लेकर के पढ़ाई करेगा या नौकरी की आस लेकर ही पढ़ना शुरू कर देगा तो इतनी नौकरियां कहाँ से आएगी। पढ़ने का मतलब होता है कि ऐसी स्थिति बनाइए आपकी नौकरियां पैदा करो, आप लोगों को रोज़गार दो, धंधे खोलो, बिज़नेस बनाओ या इस प्रकार के बिज़नेस से लोगों को अच्छे जॉब दो, तब जा कर के ये काम जो है आगे देश के विकास में अहम होगा। अब मान लीजिए विदेश में क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी ने फेसबुक लॉन्च किया, आज करोड़ों लोग कमा के खा रहे हैं। किसी ने मान लीजिए गूगल लॉन्च किया, करोड़ों कमा के खा रहे हैं। किसी ने व्हाट्सएप लॉन्च किया, करोड़ों कमा के खा रहे हैं। बड़े बड़े उद्योग है, बड़े बड़े वहाँ पे कारखाने हैं, बड़ी बड़ी मिल्स और फैक्ट्रीज़ है। तो इस प्रकार से सरकार जो है ये चाहती है कि भाई ठीक है, जो निम्न दर्जे के हैं, जिनकी बुद्धि अपने शारीरिक मेहनत से कमा के खाने की है, या तो वो किसान, मैं किसी को बुरा नहीं बोलूँगा, या तो खेतीबाड़ी में कमा के खा सकता है या नौकरी करके कमा सकता है। लेकिन अगर अपने व्यक्तिगत वैचारिक क्रांति के साथ और अपने सक्षमता के साथ अगर बिज़नेस खोल करके देश को कुछ दे तो देश शायद आगे बढ़ सकता है, देश का विकास हो सकता है। आज मान लीजिए, सोच लीजिए, अगर रिलायंस नहीं होता, टाटा बिरला नहीं होते या महिंद्रा अंबानी ये नहीं होते, और अगर मान लीजिए इतना बड़े टैक्सेस गवर्नमेंट को नहीं मिलते तो गवर्नमेंट क्या करती बताइए आप। हर तरह से मैंने जब भी गाँव में जाता हूँ या अन्य कहीं जगह जाता हूँ तो लोगों को एक ही रहता है कि सरकार अभी सहायता नहीं दे रही है, सरकार हमें मुआवजा नहीं दे रही है, सरकार। अरे ठीक है, वो उनको होना चाहिए जिनके पास ज्ञान नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। लेकिन हमें अगर पता है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें सक्षम हैं, मान लो समझते हैं, तो हमें देश के पुत्र बनकर देश के लिए कुछ ऐसी स्थितियाँ पैदा करनी चाहिए जो देश के विकास में, देश के रोज़गार में, देश के युवाओं को मार्गदर्शन दे। नशा प्रवृत्ति बंद होना चाहिए। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो ये कहते हैं कि साहब सहायता नहीं देती और हमारे पास आर्थिक स्थिति सही नहीं है और हम कैसे उद्योग धंधे कर सकते हैं। तो मैंने कई बार उनको देखा है कि वो पैसा जो है नशे में उड़ाते हैं, फालतू एक्टिविटीज़ में उड़ाते हैं, दूसरी गतिविधियों में बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन वो उद्योग धंधों के लिए जो है खाली वो एक्सक्यूज़ देते हैं। तो ये गलत है। आप अगर कोई भी काम करते हो और अगर आप दिल और शिद्दत से चाहते हो तो वो काम होता है, मार्गदर्शन भी मिलता है, गाइडलाइन भी मिलती है। मैं ऑल इंडिया में कहीं पर भी, भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी सरकार से कोई अगर परमिशन है या कोई उद्योग धंधा करना चाहते हैं, वो चाहे ग्रामीण उद्योग हो सकता है, शहरी हो सकता है, होटल टूरिज्म से हो सकता है, वो फार्मर से संबंधित हो सकता है, वो छोटे मोटे प्लांटेशन से हो सकता है। आपको मान लीजिए अगर कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन करनी है या कंपनी की पूरी अगर जानकारी जैसे CA वगैरह है तो मैंने उसकी व्यवस्था की है। उसके लिए अगर मान लीगल एडवाइज़र अगर बिज़नेस के संबंध में चाहिए तो वो मैंने किया है। उसके बाद में अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि हमारे को पूरा ITR से लेके GST या पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है एक ही छत के नीचे हमें मुहैया हो तो वो भी मैंने उसकी व्यवस्था की है। अगर आप मुझसे संपर्क करते हैं तो हम आपको ईयरली चार्ज के मुताबिक, अगर हमने इतना तक किया है कि आपकी बिज़नेस की मार्केटिंग को या बिज़नेस को डेवलप करने का 1 साल का जो है हम एक आपसे चार्ज लेंगे, उसको भी आपको करके देंगे। बिज़नेस आपका होगा, हम आपको मार्केटिंग का, उसको हैंडल करने का, उसको कैसे आप किस प्रकार से फैला सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, किस प्रकार से उसका प्रोसेस रहेगा, क्या उसके नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष रहेंगे, कौन से एरिया में, कौन सी लोकेशंस में कैसे बिज़नेस हो सकते हैं, ये पूरी एक जानकारी और स्टडी जो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। प्लस गवर्नमेंट की कितनी योजनाएं आएगी, गवर्नमेंट का कोई भी अगर मान लीजिए लोन से संबंधित कोई बात अगर होगा तो उसको हम करेंगे। और जो काम होगा वो लीगल होगा। इनलीगल में हम कोई आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। इनलीगलिटी में को तो हम ख़त्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश का युवा एक सक्षम
भारतीय बनकर, जिस प्रकार आज देश के नरेंद्र मोदी जी जो एक अच्छे प्रधानमंत्री बनकर के जिस आज 70 साल का जो उम्र है, ये मैं आज उनकी 70वें जन्मदिन पर ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। और आज 17 सितंबर जो है उनका एक 17वां जन्मदिन है। मैंने सुबह फेसबुक पे पोस्ट भी किया है। तो जब उन्होंने देश को इस प्रकार से राष्ट्र को जगाया, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम हमारी पेट पूर्ति की विचारधारा को त्याग करके हम ऐसे धंधे खड़े करें जिस लोगों को रोज़गार मिले। सपोज सोच लीजिए, अगर उस दिन अंबानी ने अगर मान लीजिए वो कदम नहीं उठाया होता और वो उद्योगपति न होकर के और उसी स्कूल में पढ़ा रहे होते, तो आज लाखों करोड़ों लोगों को रोज़गार नहीं दे सकते थे। आज विदेशों में भी उन्होंने रोज़गार दिया, देश को भी रोज़गार दिया, देश को टैक्सेस देते हैं। ऐसे बहुत से औद्योगिक घराने हैं जो लाखों करोड़ों रुपए देश को टैक्स देते हैं, जिससे हमारी देश की अन्य प्रणालियाँ अच्छी व्यवस्थित तरीके से चल सकती है। हम किसानों वो पैसा किसानों से लेकर के अन्य व्यवस्थाओं में काम आता है, सेना के लिए काम आता है, चिकित्सा विभाग में काम आता है, अन्य खेल या किसी भी जगह पे राजनीति में भी उसको अच्छी जगह पे लगाने के लिए काम में लेते हैं। किसी का ग्रामीण जीवन को उठाने में काम में लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी उद्योग खोलना चाहते हैं, कैसा भी छोटा, अगर मान लीजिए 1 लाख से लेकर के करोड़ों में भी खोलना चाहते हैं, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको पूरा सलाह दूंगा। मैंने एज ए कंसल्टेंट, एज ए योर बिजनेस डेवलपर के रूप में मैं अपना आपको समर्पित करता हूं। और मेरे अगर डिटेल्स को आप देखना चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट है mokazi.in, www.mokazi.in। और मेरा मोकाजी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से मेरी फर्म है, और मैं होटल का बिज़नेस भी कर रहा हूँ, और साथ में मेरा फूड प्लस उसका भी मैं काम कर रहा हूँ। और मेरी जानकारी जो है, मेरी स्टडी है, मैं स्टडी में हर प्रकार की गतिविधियों को मैं पढ़ता रहता हूँ। मुझे जानकारी है, मैं उसको समझना चाहता हूँ और चाहता भी हूँ और कर भी रहा हूँ। तो मैं वो जानकारी आपको हमेशा दूंगा। शर्त ये रहेगी कि मेरी वार्षिक और त्रिवार्षिक और अर्धवार्षिक जो है एक मेंबरशिप चार्ज रहेगा मेरा, क्योंकि बगैर मैं मेहनत आने के तो मैं काम कर नहीं पाऊँगा और आपको समय नहीं दे पाऊँगा। तो मैं अपने लिए कार्य कर रहा हूँ, लेकिन साथ में मैं आपको एक अच्छी जीवन और अच्छी बिजनेस सपोर्ट के लिए भी आपको साथ दूंगा। उसका आप पक्का मेरे से संपर्क कीजिए। और अगर आपको मेरी नंबर लेने हैं तो 7020654349 है, और मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, या आपके मिलने वाले यार दोस्त है या और कोई भी है, तो उसका वीडियो शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके मेरे हर नए वीडियोज़ को आप तक पहुँचने के लिए उसको ऑन कर सकते हैं, उसको दबा सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। रोज़गार पैदा कीजिए, रोज़गार अपने लिए न सोच करके, और देश के, अगर आप में वास्तव में दिमाग है तो देश के आने वाले युवाओं के लिए रोज़गार पैदा करने के लिए बिजनेसमैन बनिए, बड़े बिजनेस करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं बिजनेसमैन नहीं बन सकता हूँ, मुझे सिर्फ किसी भी प्रकार की सेवा में जा करके और मुझे सेवा देनी है, नौकरी करनी है, तो वो आपकी सोच है, फिर मैं आपको कोई राय नहीं दे सकता। मेरी राय ये बिजनेसमैन के लिए है। धन्यवाद।